हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है जिसमें मल्टीपल विलेंस होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस मूवी में कौन से विलेंस होंगे। उसमें से कुछ तो हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं और कुछ विलेंस हम ट्रेलर के हिडन डिटेल्स और क्लूज की मदद से थियोराइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं उन विलेंस की जो ट्रेलर में अपीयर हो चुके हैं। ट्रेलर्स को देख के लग रहा है कि इस मूवी में सिनिस्टर 6 अपीयर होंगे। अगर आपने हमारे सिनिस्टर 6 ओरिजिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, और अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा। कॉमिक्स में डॉक ऑक इस टीम को बनाता है और इस टीम का लीडर होता है, और मूवी में भी शायद डॉक ऑक ही सिनिस्टर 6 को लीड करेगा। और इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि डॉक ऑक के मेटल आर्म्स नैनो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं। दूसरा विलन है इलेक्ट्रो, पर उसका अपीयरेंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से बिल्कुल अलग लग रहा है। तो ये पॉसिबल है कि डॉक ऑक इस यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी को समझ रहा है और उसकी मदद से अपनी टीम के लोगों को और भी एडवांस बना रहा है। यानी कि इलेक्ट्रो को वो एक नया सूट डिजाइन करके दे सकता है जिससे वो अपनी पावर अच्छे से इस्तेमाल करे। एक और विलन है ग्रीन गॉब्लिन, जो प्ले करेंगे विलियम डाफो, और ग्रीन गॉब्लिन का सूट क्लासिक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी वाला सूट है और शायद मूवी के एंड में हमें इस सूट में कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। और चौथा मेंबर है सैंडमैन, जो ट्रेलर में स्पाइडरमैन के सामने लड़ते हुए दिखा, पर जैसा कि हमें पता है स्पाइडरमैन 3 के एंड में सैंडमैन एक अच्छा इंसान बन गया था, तो वो शायद स्पाइडरमैन 3 की फाइनल बैटल से पहले ही इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया होगा। और आखिर में हम देखते हैं लिजर्ड को, जिसके डिजाइन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं लग रहा है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने सिर्फ इस ट्रेलर में 5 विलन्स देखे, हालांकि सिनिस्टर 6 में 6 विलन्स होने चाहिए, और ये पांचों विलन्स एक स्पाइडरमैन मूवी में अपीयर हो चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इस टीम का पॉसिबल 6 मेंबर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीयू विलेन से। वल्चर अभी भी प्रिजन में है और इसे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता है, और रिसेंटली ही माइकल कीटन ने ये कहा है कि वो वल्चर के सीन शूट कर रहे हैं। तो वल्चर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, पर हमने वल्चर को मॉर्बियस के ट्रेलर में भी देखा है, तो वो शायद उसकी बात कर रहे होंगे। और हम स्कॉर्पियन को भी नहीं भूल सकते, वो स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहता है, और स्कॉर्पियन अब तक किसी भी मेजर लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी में नहीं आया है, तो ये उसे इंट्रोड्यूस करने का अच्छा तरीका होगा। और होमकमिंग में और भी कैरेक्टर्स थे जो सिनिस्टर 6 के मेंबर बन सकते हैं, जैसे कि शॉकर और प्राउलर। डोनाल्ड ग्रोवर का कैरेक्टर हम होमकमिंग में देख चुके हैं और वो अपने नेफ्यू को भी मेंशन करता है। तो कॉमिक्स में उसका कैरेक्टर एक विलन है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और फार फ्रॉम होम के एंड में मिस्टीरियो मर गया था, पर उसकी मेन पावर इल्यूजन क्रिएट करना है, तो वो भी फिर से अपीयर हो सकता है। और जैसे कि हमने कहा कि सैंडमैन एक अच्छा इंसान बन चुका था, तो वो स्पाइडरमैन से लड़ना नहीं चाहेगा, तो इस सीन में ये सैंडमैन के बदले मिस्टीरियो का एक इल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि उसने फार फ्रॉम होम में बहुत ही रियलिस्टिक एलिमेंट क्रिएट किए थे। एक और बड़ी पॉसिबिलिटी है वेनम। तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज का एक माइनर स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपको स्पॉइलर नहीं जानना तो इस टाइम तक स्किप करें। वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वेनम भी एमसीयू में टेलीपोर्ट हो चुका है और उस स्पाइडरमैन में इंटरेस्टेड है, पर वेनम का ये वर्जन एक विलन के बदले एक एंटी हीरो की तरह है और वो अपने आप को लीथल प्रोटेक्टर कहता है। तो अगर वेनम हमें इस मूवी में दिखेगा तो भी शायद वो स्पाइडरमैन की मदद करेगा। तो अगर वेनम स्पाइडरमैन की टीम ज्वाइन करता है कि विलन्स की टीम में हमें शायद फिर से कार्नेज या कोई और सिम्बियोट देखने मिले, या तो टीम का आखिरी मेंबर किंगपिन भी हो सकता है। और ये क्लू हॉकाई से लिंक्ड हो सकता है, क्योंकि हॉकाई सीरीज के करंट एपिसोड्स को देखकर लग रहा है कि उसका फाइनल विलन किंगपिन होगा। और ये सीरीज भी न्यूयॉर्क में प्लेस ले रही है और वो भी इसी मूवी के समय में है, तो इस सीरीज का एंड नो वे होम के साथ हो सकता है। और चार्ली कॉक्स के भी इस मूवी में होने के रूमर्स हैं। और किंगपिन डेयरडेविल और स्पाइडरमैन के सबसे बड़े विलन में से एक है, तो वो भी शायद इस टीम का मास्टरमाइंड बन सकता है। या तो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की मूवी से और भी विलन्स आ सकते हैं, जैसे कि राइनो, स्पाइडरमैन 3 का वेनम, दोनों यूनिवर्स के हैरी ऑसबॉर्न गॉब्लिन्स। पर इन सभी ट्रेलर्स और फुटेजेस में सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात ये है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी विलन या किसी नेक्सस बीइंग या किसी एंटिटी को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है। तो ये एक पावरफुल विलन हो सकता है जो इस मूवी को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट करेगा।
जैसे कि कैंग का नया वेरिएंट जो अब TVA को कंट्रोल करता है, क्योंकि इस सीन में हम आसमान में पर्पल क्रैक्स देख सकते हैं। ये क्रैक्स हमने लोकी के फाइनल एपिसोड में भी देखे थे जब मल्टीवर्स कोलाइड हो रहा था। या तो इस सीन में पूरे मल्टीवर्स में से स्पाइडरमैन के और भी कई सारे विलन्स और उनके वेरिएंट्स आ रहे हैं। और एक थ्योरी ये है कि ये बीइंग स्ट्रेंज सुप्रीम भी हो सकता है जो व्हाट इफ सीरीज में अपीयर हुआ था। उस सीरीज में हमने देख ही लिया कि वो कितना पावरफुल है। या तो एक पावरफुल एंटिटी भी हो सकती है जैसे कि डोरमामू, शुमा गोरैथ, गलायथ, नाइटमेयर या सबका फेवरेट मेफिस्टो। तो विलेंस के लिए इतने कैंडिडेट्स हैं कि हम सिनिस्टर 6 की जगह सिनिस्टर 12 भी देख सकते हैं। तो कमेंट करें अपनी थ्योरी, आपको क्या लगता है कि सिनिस्टर 6 का फाइनल मेंबर कौन होगा और इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज किसकी बात कर रहा है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।